किसी गांव में श्रीनिवास और दीपा नाम के पति पत्नी रहते थे। श्रीनिवास का बड़ा भाई शहर में नौकरी करता था। वे बार बार अपने छोटे भाई श्रीनिवास को गांव की सारी जायदाद बेचकर शहर आ जाने के लिए कहता रहता था, किंतु श्रीनिवास और दीपा अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से गांव का माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि गांव में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। गांव वाले दिन और रात भर जागकर पहरा देते थे, फिर भी हर दूसरी रात को किसी न किसी के घर में चोरी हो ही जाती थी। उस चोर के कारण गांव का वातावरण बहुत खराब हो गया था। ऐसे में दीपा और श्रीनिवास ने गांव को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने दूसरे ही दिन अपनी जायदाद 1,20,000 रुपए में बेच दी। रुपए और कुछ गहने लेकर श्रीनिवास और दीपा अपने बड़े भाई के पास शहर चल दिए। शहर जाने वाली बस उनके गांव के कुछ दूर से ही जाती थी, परंतु देर हो जाने के कारण उनकी आखिरी बस भी छूट गई। इसलिए मजबूरन रात गुजारने के लिए वे दोनों वापस अपने गांव लौट आए और एक खाली कुटिया में शरण ले ली। कुटिया के पास ही एक तालाब भी मौजूद था। रात में सोने से पहले उन्होंने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच पड़ताल कर ली कि वे अच्छी तरह से बंद हैं कि नहीं। इतना सब करने के बाद श्रीनिवास और दीपा को नींद नहीं आ रही थी। तभी आधी रात के आसपास उन्हें उस कुटिया के अंदर कुछ आहट सी सुनाई दी। श्रीनिवास को समझ में आ गया कि घर के अंदर चोर घुस आया है। आहट को सुनकर श्रीनिवास और दीपा दोनों चारपाई में उठकर बैठ गए। तभी दीपा ने श्रीनिवास से बोला कि क्या बात है जी, नींद नहीं आ रही है क्या? तब श्रीनिवास ने उत्तर दिया कि अरे भाग्यवान, जिसके पास 1,20,000 रुपए की रकम और कुछ सोने के गहने हो तो भला उसे नींद कैसे आ सकती है। दीपा ने कहा कि आप चिंता न करें, मुंह ढककर सो जाइए। इस बात को काटते हुए श्रीनिवास ने कहा, अरे चिंता कैसे न करूं, 1,20,000 की रकम कोई मामूली थोड़ी होती है। अगर कहीं से चोर उड़ा ले जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब दीपा ने शांत भाव से कहा, मैंने कह दिया ना कि तुम चिंता मत करो तो मत करो। चालाकी भाव से दीपा फिर बोली कि तुमने मुझे रुपए और गहनों की जो पोटली दी है उसे मैंने ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि चोर तो क्या, उसके दादा तक भी ढूंढ नहीं पाएंगे। श्रीनिवास आश्वस्त होकर बोला, तुम सच कह रही हो दीपा? दीपा ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, बिल्कुल सच। अब तुम आराम से सो जाओ। श्रीनिवास ने राहत भरी आवाज में कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सो जाता हूँ। और वह तसल्ली से सो गया। उन दोनों की बातें सुनकर बगल में बैठा चोर इस विचार में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां दीपा ने रुपए छिपाए होंगे। चोर यही सोच ही रहा था कि तभी अचानक दूसरे कमरे में श्रीनिवास फिर उठकर बैठ गया और दीपा को हिलाते हुए बोला कि अरे भाग्यवान, मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि तुमने रुपए कहाँ छिपाए होंगे। इस बात पर दीपा ने जवाब दिया कि जब तुमसे मैंने कह दिया कि मैंने रुपए संभाल कर छिपा दिए हैं, तो फिर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। श्रीनिवास से रहा नहीं गया और उसने दीपा से फिर पूछा कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि रुपए कहाँ छिपाई हो। इस बात पर श्रीनिवास ने जिद पकड़ ली और कहा कि तुम औरतों की बुद्धि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कहीं उल्टी सीधी जगह रुपए रख दिए होंगे तो मुसीबत हो जाएगी। दीपा बोली कि तुम चिंतित मत हो, रुपए मैंने बहुत संभाल कर घर के बाहर वाले तालाब में डाल दिए हैं,
किसी को भी शक नहीं होगा कि इतने सारे रुपए उस तालाब में है। सुबह उन्हें निकाल लेंगे। यह सुनकर श्रीनिवास ने अपना माथा पीट लिया और चीखते हुए बोला, अरे करमजली, ये तूने क्या किया? रात भर में तो सारे रुपए पानी में गल जाएंगे। दीपा को हंसी छूटी और उसने कहा कि तुमने मुझे क्या अपनी तरह पागल समझ कर रखा है, जो रुपए यूं ही तालाब में फेंक दूंगी? मैंने रुपयों के बंडल को और गहने को पहले अच्छी तरह से मोटी प्लास्टिक की थैली में लपेटा, फिर उन्हें तेल के 1 किलो वाले प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर रख दिया, जिससे वह डिब्बा रात भर पानी में तैरता रहेगा। सुबह पड़ोस के किसी लड़के को बुलवाकर रुपए और गहने निकलवा लेंगे। यह सुनकर श्रीनिवास दीपा से बोला, अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान निकली। चोर को तो सपने में भी यह ख्याल नहीं आएगा कि रुपए तालाब में तैर रहे होंगे। यह कहकर श्रीनिवास अपनी पत्नी की प्रशंसा करने लगा। उधर दूसरे कमरे में बैठा चोर पूरी बात सुन रहा था। रुपयों का राज जानकर उसका दिमाग बिजली की तेज गति जैसे चलने लगा। वह कुछ देर वहीं दीपा के सो जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह कुटिया के बाहर झटपट गया और तालाब में उतरने लगा और पैसा ढूंढने लगा, किंतु उसे वहां कोई भी पैसा अथवा गहने नहीं मिले। जब वह निराश होकर तालाब के बाहर आने की कोशिश करने लगा तो वह हिल नहीं पा रहा था। वे तालाब नहीं बल्कि एक दलदल था। अब चोर समझ गया कि वे दलदल में फंस चुका है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्रीनिवास और दीपा उसे देखकर हंस रहे थे। इससे पहले चोर दलदल से बाहर निकल पाता, उन दोनों ने चोर चोर शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गांव वाले लाठी डंडा लेकर एकत्रित हो गए। श्रीनिवास ने गांव वालों को बताया कि उन्हें शंका थी कि आज रात चोर उनके कुटिया में घुस सकता है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ योजना बनाकर तालाब को दलदल में बदल दिया। गांव वालों ने जब चोर को तालाब से निकाला और उसकी पिटाई की तो पिछली सारी चोरियों की बात कबूल उसने कर ली। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से ही असली फल मिलता है। चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है।